प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 42वां। वास्ते बनाओ परमार्थ यानी जीव के सच्चे कल्याण और उद्धार के सद्गुरु और सत्संग और सत्य शब्द की जरूरत है, लेकिन प्रेम और शौक भी दरकार है और यह मन में पैदा होता है। इस वास्ते पहले मन की गहरत और सफाई चाहिए और यह सद्गुरु की दया और सत्संग और शब्द के अभ्यास से हासिल होगी और फिर दिन दिन शौक और प्रेम बढ़ता जाएगा। जीव संसार में तन मन और इंद्रियों के संग बंध रहा है और माया के रचे हुए जो भोग और पदार्थ हैं उनके भोगने और रस लेने की चाह और तरंगें मन में उठती रहती हैं। और जो कि ये देश मलिन माया का है और तन में भी अनेक तरह की मलामत और मलिनता भरी हुई है, इस सबब से यहाँ चाहे जिस कदर सफाई करे पर मलिनता दूर नहीं हो सकती है। और जो जिंदगी भर ऐसी ही कार्रवाई रही तो बारंबार देह धर के दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा। जो कोई इस चक्कर से बचना चाहता है और इस मलिन देह और देश से न्यारा होना चाहता है, उसको मुनासिब है कि अपनी हालतों की जो 8 पहर में इस पर गुजरती हैं जांच करके वो जतन करे कि जिसकी मदद से इस देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारा होकर अपने निज घर में, जो कि कुल मालिक का धाम है और जहां माया और उसकी दुखदायी रचना नहीं है, पहुंच जावे और महासुख और अमर आनंद को प्राप्त होवे। 3 अवस्था में जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहलाती हैं, सब जीव हर रोज बरत रहे हैं। उनकी जांच करने से मालूम होगा कि जागृत अवस्था में जीव का बर्ताव स्थूल देह के साथ इस लोक में है और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में इस देह और दुनिया और उसके सामान की कुछ खबर नहीं रहती और न यहाँ का दुख सुख या चिंता और फिक्र व्यापते हैं। और अपने रोजमर्रा के हाल और बर्ताव से साफ मालूम होता है कि जीव की बैठक जागृत अवस्था में आंखों में है और स्वप्न के वक्त रूह की धार यहाँ से अंतर में खिंच जाती है और उस वक्त देह और दुनिया के साथ बंधन ढीला हो जाता है और सख्त बुखार और गश की हालत में और भी मौत के वक्त आंखें चढ़ जाती हैं और पुतली खिंच जाती है, यानी रूह की धार आंख के मुकाम से अंतर की तरफ हट जाती है और जिस कदर वो धार हटती जाती है उसी कदर देह और दुनिया की तरफ से गफलत और बेहोशी और अलहदगी होती जाती है। इससे साफ जाहिर है कि जो कोई इस मलिन देह और देश से हटना चाहे वह आंखों के मुकाम से सरकने का जतन करे, यानी रूह की धार को उसके भंडार और खजाने की तरफ उल्टावे। सब कहते हैं और समझते हैं कि इस रचना का कोई मालिक जरूर है और वो सर्व समर्थ और सर्वव्यापक है, फिर वह हर एक घट में भी जरूर मौजूद है और जो कि जीव उसकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण, और उसके चरणों से जुदा होकर मलिन माया के देश में उतरकर नरदेही में बंध गया है। सो यहाँ से सरकने और उलटने का जतन करके अपने मालिक के धाम में पहुंचकर विधेय होकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। ये जतन संत सद्गुरु और उनकी संगत से मालूम हो सकता है, लेकिन उसकी कार्रवाई यानी अभ्यास के वास्ते सच्चा शौक और सच्चा प्रेम दरकार है। और ये शौक दुनिया का हाल जो कि नाशमान है, गौर के साथ मुलाहिजा करके पैदा हो सकता है और फिर
संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के संग से बढ़ सकता है, जो कि कुल जीवों को एक दफा ये देह और देश छोड़ना जरूर पड़ेगा। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि मौत के वक्त से पेशतर उस रास्ते को जहां होकर जाना पड़ेगा खोलना और साफ करना शुरू करें। और रास्ते के खोलने और साफ करने से मतलब ये है कि सूरज की धार को जो आंखों में ठहर कर देह और दुनिया के साथ बंध गई है, कुल मालिक के चरणों की तरफ उल्टाना शुरू करें। जुगत उल्टाने की संत सद्गुरु या उनके प्रेमी जन से मालूम हो सकती है। इस वास्ते पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करना चाहिए, और जब वे भाग से मिल जावें तो प्रीत सहित उनका सत्संग और सेवा करना चाहिए, और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके उसके अभ्यास में लगना चाहिए। सुरक्षित मार्ग से मतलब ये है कि रूह को आवाज के आश्रय जो घट घट में हरदम हो रही है, ऊंचे देश यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाना। सिवाय इसके और कोई सहज और निर्विघ्न और धुर पहुंचाने वाला तरीका वास्ते उल्टाने सूरत के नहीं रचा गया, क्योंकि इसमें रूह यानी जान की धार पर सवार होकर चलना होता है, और जान की धार से बढ़कर और कोई धार नहीं है। जो संत सद्गुरु से मेला न होवे तो जो उनकी संगत मौजूद है उसमें शामिल होकर सत्संग करना चाहिए, और संशय विपर्जय दूर करके संत सद्गुरु से मिले हुए प्रेमी अभ्यासी से उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। सच्चे प्रेमी अभ्यासियों के संग से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी, और अभ्यास में भी थोड़ा बहुत रस मिलता जावेगा। और जो शौक और प्रेम ज्यादा होगा तो संत सद्गुरु भी मौज से दर्शन देकर दया फरमावेंगे, और अंतर और बाहर मुनासिब मदद देकर अभ्यास में तरक्की बख्शेंगे। संत सद्गुरु और उनकी संगत इस दुनिया में बड़े दुर्लभ पदार्थ हैं। जिसको ये दोनों मिल जावें वही जीव बड़भागी है। जिस रोज से कि जीव संत सद्गुरु की शरण में आया, उसी रोज से उसकी 84 छूट जाती है, और जिस वक्त से कि उपदेश लेकर अभ्यास सुरक्षित मार्ग का शुरू किया, उसी वक्त से रास्ता उसके सच्चे उद्धार और मुक्ति का जारी हो जाता है। और इस कार्रवाई में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया और रक्षा से काल और कर्म और मन और माया किसी किस्म का विघन ऐसे तौर से नहीं डाल सकते कि जिससे रास्ता उद्धार का बंद हो जावे। सच्चे खोजी प्रेमी को मुनासिब है कि अपनी प्रीत और प्रतीत चरणों में राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के दिन दिन बढ़ाता रहे, कि जिससे विशेष दया प्राप्त होती रहे और अभ्यास और सत्संग आसानी से बनता चला जावे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु को जो सच्चे मन से उनकी शरण में आया है, हर वक्त उस जीव की संभाल और रक्षा और तरक्की परमात्मा की मंजूर है, और वे अपनी मेहर से ऐसे संजोग पैदा करते और बनाते रहते हैं कि जिससे जीव की प्रीत प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे, और उमंग के साथ सेवा करा के नवीन प्रेम जगाते रहते हैं, और यही प्रेम और प्रतीत उसके अभ्यास और भक्ति को तरक्की देती जाती है। ये सब बातें आजकल राधा स्वामी संगत में हासिल हो सकती हैं। जिसके मन में सच्चा खोज और दर्द है,
वो संगत मजकूर में शामिल होकर और उपदेश सूरज शब्द मार्ग का लेकर अपने जीव के सच्चे उद्धार के वास्ते कार्रवाई शुरू कर सकता है।